अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इनपुट आउटपुट के एक्सरसाइज पार्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट की थ्योरी को समझा था, जिसमें हम लोग सबसे पहले पैटर्न के पता लगाने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोगों ने इन बातों पे चर्चाएं की थी। तो आज हम लोग इसी के अगले पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में इंडेक्स में क्या क्या समझा था? पैटर्न का पता लगाने की विधि, फिर प्रश्नों के प्रकार, वर्णमाला के आधार पर, संख्याओं के आधार पर, अल्फा न्यूमेरिक के आधार पर प्रश्नों को हमने समझा था। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iit.ke.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पे एक इनपुट दिया गया है। इनपुट में बोला जा रहा है, शहरी वेंट टू मार्केट एंड केम बैक। ठीक है, शहरी वेंट टू मार्केट एंड केम बैक। अब इसी के आधार पे हमें यहाँ पे क्या है, चरण दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा? चरण मतलब क्या होता है? इनपुट। अब इन चरणों में हम देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है, फिर इसी के आधार पे हमसे नीचे प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लॉजिक पता लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लॉजिक दिया गया है? वेंट टू शहरी मार्केट केम बैक एंड। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं चौथे चरण पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, शब्दों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया गया। उल्टे क्रम मतलब शब्दों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब यह है कि यहाँ पे Z टू A वाला ऑर्डर चल रहा है। मतलब डिक्शनरी वाइज सबसे बड़ा वर्ड, फिर उससे छोटा 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 वर्ड। तो हमने यहाँ पे पैटर्न का पता लगा लिया है कि क्या पैटर्न चल रहा है। अब इसी के आधार पे हमें एक नया इनपुट दिया गया है। वो इनपुट क्या है? रोनी एंड सोनी आर बेस्ट फ्रेंड। अब इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम चरण होगा? तो अब मैं इस प्रश्न के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करेंगे। तो हमने लॉजिक समझ लिया था, तो अब इस प्रश्न के समाधान को अगर हम देखेंगे, यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम चरण होगा। तो हम समाधान में देख पा रहे हैं इस इनपुट का जो अंतिम चरण है वो चरण 4 है। सोनी एंड रोनी फ्रेंड बेस्ट आर एंड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं? डिक्शनरी ऑर्डर में Z टू A। तो इसमें अब हमें देखना है हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो जो हमारा सही विकल्प होगा वो सही विकल्प 2 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है चरण 4। तो ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वही फिर उसी समान लॉजिक पे है जो पिछले लॉजिक पे पूछा गया था हमसे प्रश्न, और यहाँ पे लेकिन इस बार हमें नया इनपुट दिया गया। वो इनपुट क्या है? हु असेंबल्ड एंड से टिनी लिविंग थिंग्स। अब इसके आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण 3 होगा? तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए, समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। अब इस इनपुट का चरण 3 क्या होगा? तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस इनपुट का चरण 3 क्या है? हु, टिनी, थिंग्स, सॉ, असेंबल एंड लिविंग। अब हमें देखना होगा कि ये जो चरण 3 है किस वाले विकल्प में दिख रहा है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे चौथे विकल्प में हु, टिनी, थिंग्स, सॉ, असेंबल एंड लिविंग। विकल्प 4 में हमें ये चरण दिख रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प क्या होगा? 4 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमसे फिर उसी इनपुट पे प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पे इनपुट हमारा चेंज हो चुका है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमें एक नया इनपुट दिया गया है और 4 चरण है। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे लॉजिक समझना होगा कि इस नए इनपुट में क्या लॉजिक है। तो चरण 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे वर्डों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ए टू जेड। पिछले क्वेश्चन में जेड टू ए फॉर्म में अरेंज किया गया था, लेकिन इस वाले प्रश्न में ए टू जेड फॉर्म में अरेंज किया गया। तो मतलब इस वाले प्रश्न में लॉजिक बदल गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए टू जेड फॉर्म में अरेंज किया गया। अब हमें एक नया इनपुट दिया गया, वो इनपुट क्या है, डू नॉट इमिटेट अदर वर्क। अब इसके आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण 3 होगा। तो मतलब हमें इस इनपुट का बताना है क्या चरण 3 क्या होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें क्या बताना है कि इस इनपुट का चरण 3 क्या होगा। समाधान में हम देख पा रहे हैं कि इस इनपुट का सिर्फ एक ही चरण बन पा रहा है, क्योंकि जैसे ही चरण 1 में हम देख पा रहे सारे वर्ड चरण 1 में डिक्शनरी ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का चरण 3 बनना संभव ही नहीं है। तो स्पष्ट रूप से चरण 1 को व्यवस्थित करने पर इनपुट के सभी शब्द पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए चरण 1 दिए गए इनपुट का अंतिम चरण होगा और चरण 3 नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 5 होगा, कोई चरण 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम देख पाए हैं कि यहाँ जैसे ही चरण 1 बना उसमें सारे वर्ड डिक्शनरी ऑर्डर में अपने आप व्यवस्थित हो गए। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे चरण 3 बनना संभव ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ फिर से वही इनपुट दिया गया है और हम लॉजिक देख पा रहे हैं चरण 4 में सारे वर्डों को डिक्शनरी ऑर्डर में ए टू जेड फॉर्म में अरेंज किया गया है। अब हमें एक नया इनपुट दिया गया है, एक्यूरेट सेफ्टी अरेंजमेंट्स आर मस्ट फॉर काइंड्स। प्रश्न पूछा गया है, दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से एक पहले होगा। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो प्रश्न दिया गया है, दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से एक पहले होगा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं इस इनपुट का कुल मिलाकर के 6 चरण बना, तो छठा तो अंतिम चरण हो गया, लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, दिए दिए गए इनपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से एक पहले। अगर कुल मिलाकर के 6 चरण बन रहे हैं तो अंतिम से एक पहले क्या होगा, 5 होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंतिम चरण 5 है। तो अगर अंतिम चरण 5 है तो इसका अंतिम से ठीक एक पहले चरण 4 होगा। अब हमें देखना है कि ये किस विकल्प में बन रहा है। तो हम देख पा रहे हैं इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प 1 है, एडुकेट आर अरेंजमेंट्स फॉर काइंड सेफ्टी मस्ट, जो कि विकल्प 1 में बन रहा है। तो अंतिम से ठीक पहले का एक चरण जो बन रहा है वो विकल्प 1 में बन रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमें फिर से वही सेम इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पे हम क्या करेंगे, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। तो चलिए आप लोग का समय शुरू होता है अब इस प्रश्न के लिए। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, उपरोक्त इनपुट को ठीक से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। मतलब ये हमें एक इनपुट दिया गया है, अब इस इनपुट के लिए कुल कितने चरण बनेंगे हमें ये बताना है। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस इनपुट के कुल मिलाकर के 3 चरण बन रहे हैं। तो अब हमें देखना है ये 3 किस विकल्प में है। तो हम देख पा रहे हैं पहले विकल्प में ही 3 दिख रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 1 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ पे हमें फिर से वही समान इनपुट दिया गया है और हमें लॉजिक पता ही है, यहाँ पे सारे शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में ही अरेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा गया, उपरोक्त इनपुट का अंतिम चरण कौन सा होगा, मतलब इनपुट दे करके हमसे अंतिम चरण पूछा गया है। तो चलिए मैं इस प्रश्न के लिए आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय पूरा हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं इस इनपुट के जो अंतिम चरण है वो 5 है, क्योंकि हम 5वें चरण में देख पा रहे हैं सारे वर्डों को डिक्शनरी वाइज A to Z फॉर्म में अरेंज किया जा चुका है। आर करप्ट इन इंडियन लीडर मोस्ट नेचर। तो अब देखना होगा कि चरण 5 हमें किस विकल्प में दिख रहा है। तो हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में आर करप्ट इन इंडिया लीडर मोस्ट नेचर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही विकल्प होगा वो विकल्प 3 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमसे फिर से वही इनपुट दिया गया है और हमें लॉजिक पता ही है, यहाँ पे लॉजिक वही फिर से डिक्शनरी ऑर्डर वाला A to Z फॉर्म में लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमसे प्रश्न पूछा गया है, उपरोक्त चरण का इनपुट निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमें चरण 4 दे करके हमसे इनपुट पूछा गया है। चरण 4 हमको दे करके हमसे पूछा गया उपरोक्त चरण का इनपुट निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो इस प्रश्न का समाधान क्या है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये समझा था कि चरण दे करके अगर आगे का चरण पूछा जाएगा तो हम चरण बता सकते हैं, लेकिन चरण दे करके अगर हमसे इनपुट पूछा जाएगा तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि इनपुट में किस हिसाब से शब्दों को व्यवस्थित किया जा रहा है ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो उपरोक्त चरण का इनपुट निम्नलिखित में से कौन सा चरण होगा, तो इसका जो सही विकल्प होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो विकल्प क्या होगा? 4 होगा। जैसे कि हम समाधान में भी देख पा रहे हैं, चूंकि उपरोक्त 4 चरण व्यवस्था आधारित है इसलिए इनपुट निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे टाइप चेंज हो चुका है। अब इनपुट में इस बार हमें नंबर्स दिए गए हैं और नीचे चरण में भी क्या है? नंबर्स दिए गए। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है ये पता लगाना होगा। तो ये पता लगाने के लिए हम अंतिम वाले चरण को ध्यान से देखते हैं कि वहां पे नंबर्स को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतिम चरण में सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा 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 नंबर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इनपुट में हमें नंबर्स दिए गए हैं और अंतिम चरण 5 में हम देख पाए नंबर को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो इस प्रश्न में हमने लॉजिक पता लगा लिया है कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, पैटर्न लगा है। अंतिम चरण में नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में लगाया जा रहा है। तो हमें एक नया इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित इनपुट के लिए चरण 3 क्या होगा। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। अब इस इनपुट का हम बताएंगे कि चरण 3 क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम देख पा रहे हैं कि चरण 3 जो हमारा बन रहा है इस इनपुट का 32, 30, 25, 09, 16, 18, 17, 6। अब हमें ये देखना है कि किस विकल्प में दिया गया। हम देख पा रहे हैं हमारे पहले विकल्प में ही इस दिया गया है कि इस इनपुट का जो चरण 3 है वो क्या है? 32, 30, 25, 09, 16, 18, 17, 6। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो पहला विकल्प हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे फिर से उसी पैटर्न पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है।
यहाँ पे इनपुट में हम देख पा रहे हैं कि वही सेम नंबर है और चरणों में भी देख पा रहे हैं वही सेम नंबर। तो यहाँ पे हम सेम लॉजिक लगाएंगे। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, बढ़ते से घटते क्रम में। अब इसी के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है नए इनपुट पे नीचे दिए गए इनपुट के लिए अंतिम चरण क्या होगा। तो मतलब ये इनपुट दे दिया गया, अब बताना है कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो इसका इनपुट क्या, इस इनपुट का अंतिम चरण क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं इस इनपुट का अंतिम चरण 2 है, जिसमें सारे नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो चरण 2 इस इनपुट का अंतिम चरण है। अब समाधान, अब विकल्प देखेंगे कि ये विकल्प किस विकल्प में चरण 2 है। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में चरण 2 दिया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प 1 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फिर से वही समान इनपुट दिया गया है और हमें लॉजिक पता ही है। अंतिम चरण में हम देख पा रहे हैं कि नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया और यहाँ पे एक नया इनपुट दिया गया। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण 5 का आउटपुट क्या होगा। नीचे दिए गए इनपुट के लिए चरण 5 का आउटपुट क्या होगा। तो बेसिकली इस इनपुट का हमें क्या बताना है, चरण 5 बताना है। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, हमें क्या बताना है, चरण 5 क्या होगा इस इनपुट का। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चरण 5 जो है वो 88, 67, 35, 25, 23, 11, 08। तो अब देखना है कि ये किस विकल्प में है। हम देख पा रहे हैं विकल्प 2 में 88, 67, 35, 25, 23, 11, 08। तो ये विकल्प 2 में है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 2 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे फिर से वही सेम लॉजिक पे हमसे इनपुट में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा निम्नलिखित इनपुट के लिए। तो चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें, हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होगा निम्नलिखित इनपुट के लिए। तो अब इस इनपुट का हमें बताना है अंतिम चरण क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं इस इनपुट का अंतिम चरण 5 होगा, जहां पे सारी संख्याओं को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित किया है, हम देख पा रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा। विकल्प 4 में दिया गया है कि ये चरण 5 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे फिर से वही सेम इनपुट दिया गया है। अब इस इनपुट के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है यदि चरण 4 का आउटपुट नीचे दिए गए इनपुट का क्या था। चरण 4 का आउटपुट नीचे दिए गए इनपुट का क्या था। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जब कभी भी हमें चरण दिया जाए तो चरण के आधार पर हम अगले चरण को तो बता सकते हैं, लेकिन चरण के आधार पर कभी भी हम इनपुट को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इनपुट में किस आधार पे किस व्यवस्था में संख्याओं को व्यवस्थित किया गया है ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प 4 होगा, क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि किस आधार पे इनपुट में नंबरों को व्यवस्थित किया गया होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है, 4 है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमें एक नया इनपुट दिया गया है। अब इस नए इनपुट में हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगाए गए हैं। ठीक है, लॉजिक क्या लगाए गए। तो सबसे पहले हम लॉजिक समझने की बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ क्या लॉजिक चल रहा है। अंतिम वाले चरण में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। अंतिम वाले चरण में हम देख पा रहे हैं कि नंबरों को बढ़ते से घटते क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इस सवाल में। इस बार चेंज क्या हुआ है कि नंबरों को बाएं से दाएं न व्यवस्थित करके दाएं से बाएं तरफ व्यवस्थित किया गया, दाएं से बाएं तरफ व्यवस्थित किया गया। अब चरण 1 में हम देख पा रहे हैं कि 13 को इनपुट से उठाया गया और चरण 1 में बाएं साइड दाएं साइड व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी के सारे नंबरों को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। और फिर जैसे ही हम चरण 2 पे आएंगे तो चरण 2 के लिए जो हमारा इनपुट होगा वो पुराना इनपुट ना होकर के चरण 1 होगा। तो हम देख पा रहे हैं 13 उसी तरह क्या है, व्यवस्थित है। फिर उसके बाद 16 को उठाया गया और 13 के बाद व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी की सारी संख्याओं को उसी तरह व्यवस्थित कर दिया गया। अब जैसे ही हम चरण 3 पे आएंगे तो चरण 3 के लिए अब हमारा पुराना इनपुट ना होकर के चरण 2 इनपुट कहलाएगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 13 है, 16 भी उसी तरह है। अब 16 के बाद क्या किया गया, 19 को उठाया गया और 16 के बाद क्या है, व्यवस्थित कर दिया गया। उसके बाद चरण 4 पे हम आएंगे तो चरण 4 के लिए अब जो हमारा इनपुट कहलाएगा वो चरण 3 कहलाएगा। हम देख पा रहे 13 उसी तरह व्यवस्थित है, 16 उसी तरह व्यवस्थित है, 19 उसी तरह व्यवस्थित है। अब 19 के बाद क्या किया गया, 24 को उठाया गया और 19 के बाद व्यवस्थित कर दिया गया। अब जैसे ही हम चरण 5 पे आएंगे तो हम 5 में देख पा रहे हैं 13 उसी तरह व्यवस्थित है, 16 उसी तरह व्यवस्थित है, 19 उसी तरह व्यवस्थित है, 24 उसी तरह व्यवस्थित है, 26 भी उसी तरह व्यवस्थित है, 32 भी उसी तरह व्यवस्थित है और 38 को उठाया गया और 32 के बाद व्यवस्थित कर दिया गया और बाकी का जो नंबर बच गया उसको उसी तरह रख दिया गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं इस बार पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अभी तक जो हम लोग प्रश्न को हल करते आ रहे थे वहां पे बाएं से दाएं व्यवस्था की जा रही थी, इस बार के प्रश्न में दाएं से बाएं और व्यवस्था की जा रही है। तब इसी के आधार पे हमें एक नया इनपुट दिया गया है जो कि 14, 28, 42, 21, 10, 20, 84, 39 है। अब इसी के आधार पे प्रश्न पूछा गया, अंतिम चरण प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। तो अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त होता है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब इस प्रश्न के समाधान की अगर हम बात करेंगे तो हमें इस बार ध्यान से ये समझना होगा कि इस बार व्यवस्था क्या होगी, दाएं से बाएं तरफ होगी। तो चलिए अब इस प्रश्न के समाधान को देखते हैं। तो अंतिम चरण क्या होगा, हम देख पा रहे हैं इसका छठा चरण अंतिम चरण है। यहाँ पे नंबरों को दाएं से बाएं व्यवस्थित किया गया है। दाएं में सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाएं उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस प्रश्न का जो अंतिम चरण होगा वो चरण क्या होगा, 6 होगा, जो कि विकल्प हम 2 में देख पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प वो क्या हुआ, 2 हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे फिर से उसी सेम लॉजिक पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। हमें प्रश्न में एक इनपुट दिया गया, इस इनपुट के आधार पर प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चरण 4 से में दाएं छोर से चौथी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चरण 4 में दाएं छोर से चौथी होगी। तब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें जो इनपुट दिया गया है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चरण 4 बनाना होगा। चरण 4 बनाने के बाद फिर क्या करना होगा, दाएं छोर से चौथा
संख्या हमें देखनी है, दाएं छोर से चौथी संख्या देखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चरण 4 में दाएं छोर से चौथी होगी? तो सबसे पहले हम इस इनपुट का चरण 4 बनाएंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इस इनपुट का चरण 4 क्या है? 28, 42, 84, 39, 21, 20, 14, 10। अब दाएं छोर से चौथी संख्या, तो दाएं से 10 पहली हो गई, 14 दूसरी हो गई, 20 तीसरी हो गई, 21 चौथी हो गई। तो अब हमें देखना है किस विकल्प में 21 दिख रहा है। तो हम देख पा रहे हैं पहले ही विकल्प में हमें 21 दिख रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 21 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में फिर से उसी लॉजिक पर हमसे प्रश्न पूछा गया है। हमें एक नया इनपुट दिया गया है, अब इस इनपुट के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण दूसरा अंतिम चरण होगा? निम्नलिखित में से कौन सा चरण दूसरा अंतिम चरण होगा? तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस प्रश्न में कुल मिलाकर के 6 चरण बने हैं। तो 6 चरण बनने का मतलब हमसे प्रश्न ये पूछा गया है कौन सा चरण अंतिम से दूसरा चरण होगा। तो अंतिम से दूसरा चरण हम देख पा रहे हैं, अंतिम से दूसरा चरण 5 है। तो अब हमें देखना होगा किस विकल्प में चरण 5 दिया गया है। तो हम देख पा रहे हैं चौथे विकल्प में 42, 84, 39, 28, 21, 20, 14, 10। तो विकल्प 4 में यहां पे हमारा दिया गया है। परिभाषा: इनपुट आउटपुट उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसमें डेटा इनपुट को विशिष्ट संचालन या कार्यों के माध्यम से वांछित परिणाम आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। उद्देश्य: यह विश्लेषण करना कि विभिन्न इनपुट कैसे विशिष्ट आउटपुट की ओर ले जाते हैं जो आमतौर पर प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग और गणितीय कार्यों में उपयोग किया जाता है। मुख्य विचार बिंदु: समस्या समाधान के लिए इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। पैटर्न की पहचान करना दिए गए इनपुट के आधार पर आउटपुट की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। चुनौतियां: इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए तार्किक तर्क की आवश्यकता होती है। जटिल कार्यों में कई चर और शर्तें शामिल होती हैं। धन्यवाद।